हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट। आज हम इस वीडियो के अंदर समझेंगे काउंसलिंग क्या होती है, काउंसलिंग की टर्म को, व्हाट इज़ काउंसलिंग और व्हाट इज़ काउंसलिंग और हमारे टाइप्स ऑफ काउंसलिंग को हम पढ़ेंगे। आपको आपकी लाइफ के अंदर आज के टाइम काफ़ी बार काउंसलिंग वर्ड का सुनने को मिला होगा कि भी क्या होती है काउंसलिंग, या हमें काउंसलिंग करवानी चाहिए, या आपको बच्चों के कैरियर के दौरान है जो आपको कैरियर काउंसलिंग बोल देते हैं वो आपको काफ़ी बार सुनने को मिली होगी। तो अब हम समझेंगे काउंसलिंग क्या है एक एग्जांपल्स के साथ। आप अगर साइकोलॉजिकल वीडियोस को देखना पसंद करते हैं या साइकोलॉजिकल फैक्ट्स या साइकोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं एक एग्जांपल के साथ। एन कौन है? यहाँ पर एन एक लड़की है। ये रियल एग्जांपल है जो कि हमने एक वेबसाइट से उठाया है आपको समझाने के लिए काउंसलिंग का एक लाइव एग्जांपल के साथ। लाइव नहीं बोल सकते, रियल एग्जांपल है ये, ठीक है। अब एक लड़की है जो कि ज़्यादातर टाइम है जो सीरियस रहती है, नर्वस रहती है, एंशियस रहती है। ज़्यादातर टाइम उसका बस सोचने और विचारने में चला जाता है, ठीक है। अब वो किसी के साथ बात नहीं करना पसंद करती लेकिन वो शादी करना चाहती है। ऐसा क्या कारण है? आप यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा हुआ भी है, शी रेयरली डेटेड बट डेस्परेटली वांटेड टू गेट मैरिड। वो शादी करना चाहती है। ये कारण क्या है? देखिए, एन के कुछ बहुत ही थोड़े फ्रेंड्स हैं। एन वॉज अफेयर टू सोशलाइज, वो सोशलाइज होने से डरती है। और हैड फ्यू फ्रेंड्स, काफ़ी थोड़े फ्रेंड्स हैं उसके, हम बोल सकते हैं कुछ चंद फ्रेंड है उसके। तो मोस्ट इवनिंग्स वो ज़्यादातर अपनी शामें हैं जो किताबें पढ़कर या अपने जो पेरेंट्स और रिलेटिव से बात करके फ़ोन पे अपना टाइम पास करती हैं, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, उसको ऐसा महसूस होने लगा कि भी हम मुझे जो थेरेपी की ज़रूरत है। वो काउंसलर के पास गई और उन्होंने काउंसलर ने जो थेरेपी शुरू की। अब ड्यूरिंग द थेरेपीज़ उसको पैनिक अटैक्स आने लगे, ठीक है। उसको ऐसा महसूस होने लगा कि अब वो शायद मर जाएगी या मरने वाली है, ठीक है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन है जो थेरेपीज ने एक्सप्लोर किया कि भी एन जो डेट क्यों नहीं कर रही किसी को, क्या कारण है कि वो पुरुषों से भाग रही है या किसी के साथ है जो मीट नहीं कर रही, वो ऐसा क्या कारण है। तो ये सब देखा गया, ये जो डिस्कवर किया गया उनके साथ बात करने के बाद कि भी शी हैड बीन सेक्सुअली अब्यूज्ड बाय बेबी सीटर व्हेन शी वो 7 ईयर ओल्ड, ठीक है। जब वो 7 साल की थी तो एक दाई, हम बोल सकते हैं दाई अम्मा जो होते हैं, उनके द्वारा उनको सेक्सुअली अब्यूज़ किया गया और वो 2 साल तक चला। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात क्या रही, उन्होंने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया। एन ने अपने पेरेंट्स को ये बात नहीं बताई और बाद में उसको सेक्सुअली अब्यूज़ किया गया, उसके किसी चाचा के द्वारा या अंकल के द्वारा उसको अब्यूज़ किया गया। तो वहाँ पर है जो एन के अंदर है जो क्या हो गया, एंगर हो गया, फीलिंग ऑफ एंगर क्रिएट हो गई टुवार्ड मैन की। बट ऑल्सो वॉन्ट टू डेवलप ए रिलेशनशिप, पर वो एक रिलेशनशिप डेवलप करना चाहती थी एक मैन के साथ एंड इवेंचुअली गेट मैरिड, और उससे शादी करना चाहती थी। हर फीलिंग्स ऑफ एम्बिवेलेंस हैड डेवलप्ड इनटू एंजाइटी। अब वो जो उसकी जो भावना थी, जो अस्पष्टता था जीवन में, वो उसकी चिंता में चेंज होने लगी, कन्वर्ट होने लगी, जिससे वो अकेला रहने लगी और अकेले रहने लगी और जो अवॉइड करने लगी मेंस को। तो इस थेरेपी के दौरान क्या हुआ, इस थेरेपी में जो काउंसलर ने उसको सिखाया कैसे उसको अपनी लाइफ के फेजेस को फेस करना है, ठीक है। वहाँ पर उसने क्या किया, एंड वॉज एबल टू वर्क थ्रू द ट्रामा ऑफ द 2 डिफरेंट पीरियड ऑफ सेक्सुअल अब्यूज। हर एंजाइटी डिस्पियर्ड एंड देन थेरेपी फोकस्ड ऑन हेल्पिंग हर डेवलप अप्रोप्रिएट सोशल स्किल्स एंड बिगेन डेटिंग एंड रिसेंटली बिकम एंगेज्ड। अब उसकी है जो शादी हो गई। तो ये थी एक एन की कहानी, ठीक है। ये थी काउंसलिंग। तो अब हम काउंसलिंग को क्या कह सकते हैं, आपने कहानी को सुना होगा। अब आप ये समझिए काउंसलिंग, यहाँ पर काउंसलिंग, काउंसलर का क्या रोल था, काउंसलिंग क्या थी। तो काउंसलिंग हम किसको बोलेंगे, द प्रोविज़न ऑफ प्रोफेशनल असिस्टेंस। जब आपको प्रोफेशनली कोई असिस्ट कर रहा है, गाइड कर रहा है, किस लिए, आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, आपकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, पर्सनल प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, आप उस प्रोसेस को काउंसलिंग बोल सकते हैं। लेकिन काउंसलिंग क्या होती है, एक वेल एस्टाब्लिश्ड सिस्टम होता है। आप पिक्चर्स के अंदर भी देख रहे हैं, 2 पर्सन बैठे हैं, एक काउंसलर है जो कि उसकी एक्टिविटीज़ को नोट कर रहा है और जो उसकी जो बातों को ध्यान से सुन रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। तो थेरेपी प्रोवाइड की जाती है ड्यूरिंग काउंसलिंग। ए सेफ एंड कॉन्फिडेंशियल स्पेस क्रिएट किया जाता है फॉर यू टू टॉक to a trained professional about your issue and concern. Your therapist will help you explore your thought. वो
थेरेपिस्ट या काउंसलर का क्या काम रहेगा, आपके आइडियाज़ को, थॉट्स को, फीलिंग्स को और बिहेवियर को एक्सप्लोर करना, ताकि आप लोगों को समझ सके, अपने आप को समझ सके एक बेहतर तरीके से। तो आप ये लिख सकते हैं काउंसलिंग में, आप ये समझ सकते हैं काउंसलिंग क्या होती है। आई होप आपको काउंसलिंग समझ आ गया होगा। अब टाइप्स के अंदर बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैरिज एंड फैमिली काउंसलिंग। मैरिज और फैमिली काउंसलिंग के अंदर अक्सर इशू क्या पाए जाते हैं, सेक्सुअल रिलेशनशिप या सेटिस्फेक्शन ना होना आते हैं, या कि जो डाइवोर्स तक की नौबतें आ जाती हैं। ठीक है, बच्चों के कारण कैसे, या जब डाइवोर्स हो रहा है तब ये क्वेश्चन आता है अब बच्चे को कौन रखेगा, या पहले ही केयर कौन कर रहा है, केयर कौन नहीं कर रहा। तो ये सभी है जो फैमिली इशू। देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स जो कि पेरेंट्स फेस करते हैं। अगर वो प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि भी वो एडवोकेट तक पहुंच जाए या कोर्ट तक पहुंच जाए, तो फिर काउंसलर भी है जो वहाँ पर है जो मदद करते हैं, वो काउंसलर के पास जा सकते हैं और काउंसलिंग करवा सकते हैं। इसको हम बोल देते हैं मैरिज एंड फैमिली काउंसलिंग। नेक्स्ट आती है एजुकेशनल काउंसलिंग। एजुकेशनल काउंसलिंग, हर एक काउंसलिंग के जो टाइप मैं बता रहा हूँ वहाँ पर फर्दर डिवाइड की गई हैं। वहाँ पर लॉट ऑफ स्टेजेस हैं जो कि पाई जाती हैं, वो हम बाद में स्टडी करेंगे। ठीक है, एजुकेशनल काउंसलिंग के अंदर आपको सबसे ज़्यादा सुनने को मिला होगा कैरियर काउंसलिंग। आज के टाइम में जो बच्चे ज़्यादा काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि हमें अब करना क्या है, कैसे होगा, हमें मैथ क्यों नहीं समझ आ रहा, हमारे साइंस क्यों नहीं समझ आ रहा, मैं इंग्लिश में वीक हूँ। काउंसलिंग सभी को उभारती है इन चीज़ों से। काउंसलर के पास आप जाइए, फिर आपको है जो इन आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है रिहेबिलिटेशन काउंसलिंग। कई व्यक्ति है जो डिसेबल्ड होते हैं या इमोशनली डिसेबल्ड होते हैं, उनको उनकी प्रॉब्लम से बाहर निकालने में मदद करता है रिहेबिलिटेशन काउंसलिंग के दौरान। ठीक है, मेंटल हेल्थ काउंसलिंग के अंदर उनका जो देखिए मेंटल दिमागी रिलेटेड है जो प्रॉब्लम्स होती है, आप पिक्चर्स के अंदर देख सकते हैं ये पेशेंट्स है जो कितने परेशान हैं और काउंसलर उनकी है जो मदद कर रहा है। अब आ जाती है हमारे पास सब्सटेंस अब्यूज़ काउंसलिंग। आपको पता है कि पंजाब के अंदर लगा लीजिए आजकल हर एक एरिए में नशा काफ़ी बढ़ रहा है। वो आप ड्रग्स से लगा लीजिए या फिर आप अल्कोहल या सिगरेट स्मोकिंग जो भी आप कहें, हर एक तरह का नशा है जो बढ़ रहा है। और जैसे जैसे नशीले पदार्थ बढ़ रहे हैं, पेरेंट्स की चिंता अपने बच्चों के रिगार्डिंग काफ़ी बढ़ रही है, और उसके लिए आप सब्सटेंस अब्यूज़ काउंसलिंग करवा सकते हैं। यहाँ पर आपको है जो आपके नशीली चीज़ों से जो छुटकारा कह सकते हैं हम, या उनसे जो आप है जो छुटकारा पा सकते हैं कुछ अपनी काउंसलिंग करवा कर। ठीक है, तो ये था हमारी वीडियो के अंदर काउंसलिंग, टाइप्स ऑफ काउंसलिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। साइकोलॉजिकल वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आई होप आपको काउंसलिंग और टाइप्स ऑफ काउंसलिंग समझने पढ़ने में काफ़ी मज़ा आया होगा, एग्जाम्पल काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सभी को बताइए काउंसलिंग क्या होती है, कितने तरह की काउंसलिंग होती है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।